استنبول में जारी पाक अफगान मुज़ाकराती हमल के दौरान अगर वो मुतालबात नहीं माने जाते हैं तो उसके बाद पाकिस्तान की जानिब से कौन से इकदामात उठाए जाएंगे, इस हवाले से भी दो टोक यानी धमकी आमेज लहजे के साथ पाकिस्तान वाजे कर चुका है। इसकी मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा आज पार्लियामेंट हाउस में हमने वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से मुल्ला हिबतुल्लाह की पाकिस्तान को धमकी के हवाले से हमने सवाल किया, तो वो कैसे सीख पा हुए, वो वीडियो सबसे पहले आप लोगों को हम दिखाएंगे। उसके साथ साथ अफगान महाजरीन के इनखला के हवाले से भी एक बड़ी डेवलपमेंट आई है, सिर्फ पाकिस्तान से नहीं बल्कि ईरान से भी। उसकी भी तफसीलात आज के प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे। आज तारीख है 7 नवंबर 2025 और मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए। नाज़रीन, सबसे पहले आज पार्लियामेंट में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से हमने मुल्ला हिबतुल्लाह की पाकिस्तान को नज़रअंदाज करते हुए दी गई उस धमकी के हवाले से सवाल किया। कल अफगान एक जर्नलिस्ट ने एक खबर उसने सामने लाई है कि हिबतुल्लाह साहब से जो मुलाकात हुई थी उनके इंटेलिजेंस से हेड की, तो उस दौरान उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान से खौफ न खाएं, आप जाके मुज़ाकरात करें। पाकिस्तान उस पोजीशन पे नहीं है कि अफगानिस्तान को इस वक्त दबाव में ला सकें। देखें, ये खुफिया गुफ्तगू मेरे सामने तो नहीं हुई, तो इसलिए मैं तो नहीं कमेंट कर सकता उसमें। सर भारतीय आप होंगे उस गुफ्तगू के दौरान, मैं तो नहीं था उधर। अफगानिस्तान के नहीं, तो आप कमेंट किसी और से ले लें। मैं इस किस्म की गुफ्तगू के ऊपर कमेंट नहीं करता जो आप कर रहे हैं। सर, आज की नशस्त से कुछ चीजें बेहतर हो सकती हैं इस्तांबुल में जो होने वाली। के अंदर जो गुफ्तगू ने पहुंच गई, टेलीग्राम आई है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रिएक्शन और टालते हुए जवाब को आप लोगों ने सुना। दरअसल इस वक्त पाक अफगान मुज़ाकराती अमल जारी है, इसलिए वो कोई भी सख्त स्टेटमेंट देना नहीं चाहते हैं, वरना ऐसे सवालात पर उनकी जानिब से बड़ा सख्त रद्द-अमल अक्सर हम देखते हैं। नाज़रीन, अब बात करते हैं इस्तांबुल में जारी पाक अफगान मुज़ाकराती अमल के हवाले से, क्योंकि दूसरे दौर में पाकिस्तान की जानिब से बड़े तल्ख़ लहजे के साथ ठोस शवाहिद सामने रखकर अफगानिस्तान से सालिसियों की मौजूदगी में पाकिस्तान की जानिब से बड़े मुतालिबात जो हैं वो सामने रखे जा चुके हैं। पाकिस्तान की जानिब से जो वफद है उसकी क़यादत आईएसआई चीफ कर रहे हैं, जबकि अफगानिस्तान की जानिब से अफगान इंटेलिजेंस चीफ अब्दुल हक वसीक जो हैं अफगान वफद की वो क़यादत कर रहे हैं। तो पाकिस्तान की जानिब से जो मुतालिबात सामने रखे गए हैं उसमें नंबर 1 पाकिस्तान की जानिब से ये बड़ा मुतालिबा किया गया है कि काबुल अमन दुश्मन जो फितरतुल खवारिज हैं उनके सपोर्ट से दस्तबरदारी का ऐलान करें। और ये भी वाज़ेह किया गया है कि वो दस्तबरदारी का ऐलान करते हुए ऐसा एक मैकेनिज़्म तैयार करें जिसके तहत काबिल तस्दीक एक मैकेनिज़्म के तहत जो हैं वो कार्रवाइयाँ अमल में लाएं इन फितरतुल खवारिज के खिलाफ। और दूसरा बड़ा मुतालिबा पाकिस्तान की जानिब से ये किया गया है कि अगर अफगान तालिबान जो हैं वो बिल्कुल काबिल तस्दीक मैकेनिज़्म के थ्रू वो कार्रवाइयाँ अमल में नहीं ला सकते हैं, तो फिर अफगान तालिबान जो हैं वो ये वाज़ेह कर लें कि हम इनके खिलाफ जो हैं सलाहियत नहीं रखते हैं, हम इनके खिलाफ जो है उस तरीके से कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, हमारे पास पावर नहीं है। तो कहा गया है पाकिस्तान की जानिब से कि अफगानिस्तान जो है वो सिफारती लेवल पर वाज़ेह तरीके से वो ऐलान करें और खुल के बता दें कि टीटीपी से हम दस्तबरदारी का ऐलान करते हैं। फिर उसके बाद पाकिस्तान खुद जो है उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ पाकिस्तान करेगा। और दूसरा बड़ा मुतालिबा अफगानिस्तान से ये किया गया है कि अगर अफगान तालिबान ये समझते हैं कि अफगान हुकूमत कि वो टीटीपी के जो फितरतुल खवारिज हैं, अगर वो समझते हैं कि पाकिस्तानी महाजरीन हैं, तो फिर वो हमारे हवाले करें, हम जाने वो जाने। यानी इससे पहले अफ़गान तालिबान की जानिब से कहा जा रहा था कि जो पाकिस्तान के करीब जो इलाके हैं अफ़गानिस्तान के, वहाँ पाकिस्तानी महाजरीन रहते हैं। तो पाकिस्तान ने कहा कि जिस तरह हम आपके महाजरीन को यहाँ से वापस अफ़गानिस्तान भेज रहे हैं, उसी तरह आप हमारे जो वहाँ मौजूद अगर आप समझते हैं कि वो पाकिस्तानी महाजरीन हैं, तो पाकिस्तान के हवाले करें। पाकिस्तान फिर उनके साथ जो कुछ कर सकता है वो पाकिस्तान खुद अपने आइन और कानून के हिसाब से उनके साथ ट्रीट कर लेगा। और तीसरा बड़ा डिमांड ये किया गया है कि अगर आप ये भी नहीं कर सकते हैं तो फिर एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए जिसके तहत थर्ड पार्टी यानी तुर्किया या कतर उसमें शामिल हो, ताकि ये जो फितरतुल खवारिज हैं, जो दहशतगर्द हैं टीटीपी के, इनके खिलाफ जो है बाकायदा वाज़ेह तरीके से
कार्रवाइयाँ अमल में लाई जा सके और इनको लगाम डाला जा सके। यानी पाकिस्तान ने ये वाज़ेह कर दिया है कि हर सूरत आप लोगों को फितनतुल ख़वारिज के खिलाफ पाकिस्तान के जो सरज़मीन में कार्रवाइयाँ हो रही हैं, इनके खिलाफ जो अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल हो रही है, आप लोगों को खुल के इनके खिलाफ जो कार्रवाइयाँ अमल में हर सूरत लानी होगी, ये पाकिस्तान की जानिब से वाज़ेह किया गया है। और फिर साथ-साथ ये भी वाज़ेह किया है कि जो अक्सर अफ़गान तालिबान कहते हैं कि हमें तो रूस और नेटो पता नहीं अमेरिका हमें शिकस्त नहीं दे सका है, तो पाकिस्तान क्या चीज़ है? तो उस पर ये वाज़ेह किया गया है पाकिस्तान की जानिब से, पाकिस्तान न तो रूस है, न तो अमेरिका है। पाकिस्तान काबुल पर कब्ज़ा भी नहीं करना चाहता है। लिहाज़ा हम हमसाये में भी मौजूद हैं, हम आपसे कोई लंबी लड़ाई भी नहीं चाहते हैं। लेकिन अगर आप टीटीपी को अगर शेल्टर देंगे, तो फिर पाकिस्तान बड़े सख्त अंदाज में कार्रवाइयाँ करेगा, इससे पाकिस्तान कभी भी वो नहीं कतराएगा। और फिर पाकिस्तान की जानिब से ये वाज़ेह किया गया है कि अगर आप लोग पाकिस्तान के इन मुतालिबात को तस्लीम नहीं करते हैं और पाकिस्तान के साथ कोऑपरेट नहीं करते हैं, तो फिर पाकिस्तान की जानिब से कहा गया है कि कौन से इक़दामात उठाए जाएँगे। ये पाकिस्तान की जानिब से वाज़ेह किया गया है। पाकिस्तान ने कहा है पाकिस्तानी वफ़द ने कि अगर आप लोग ताउन नहीं करने की सूरत में नंबर 1 हम अफ़गान तालिबान को जिस तरह पाकिस्तान से भी निकाल रहे हैं, उसमें मज़ीद तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। और फिर ये जो अफ़गान महाजिरीन के इनख़ला में कहा है कि इसमें कई गुना ज़्यादा जो है वो आप लोगों को ज़्यादा तेज़ी नज़र आएगी। और नाज़रीन एक ही दिन में गुज़िश्ता 15 से 20 हज़ार अफ़गान महाजिरीन को पाकिस्तान और ईरान से निकाला जा चुका है। तो कहा गया है कि इसमें मज़ीद हम तेज़ी लाएँगे। और फिर पाकिस्तान की जानिब से ये भी कहा गया है कि अगर आप लोगों ने ताउन नहीं किया, तो फिर हम अफ़गानिस्तान का सोशल बायकॉट करेंगे। सिर्फ़ सोशल बायकॉट ही नहीं करेंगे, बल्कि तिजारती तौर पर भी हम अफ़गानिस्तान से बायकॉट करेंगे। और ये कहा गया है कि हम समझते हैं कि पाकिस्तान का भी इसमें नुकसान होगा, लेकिन पाकिस्तान इस नुकसान को बर्दाश्त करेगा। लेकिन अगर बॉर्डर बंद होता है, तो इससे अफ़गान अवाम जो हैं, वो सबसे ज़्यादा मुतासिर होंगे। तो अब इस सवाल से कहा गया है कि आप लोगों को फिर सोचना होगा। और फिर ये भी कहा गया है पाकिस्तानी वफ़द की जानिब से कि अफ़गान जो तालिबान है, अफ़गान जो हुकूमत है, वो पाकिस्तान में पश्तून कार्ड खेल रहा है और वो पश्तूनों को अलग एक पश्तूनिस्तान यानी पश्तून एक वतन की जो है वो एक वो बात करते हुए उनको उनको उस तरीके से मिसगाइड कर रहे हैं और पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। अगर इससे वो बाज़ नहीं आने की सूरत में कहा गया है, एक तो पश्तून उनके खिलाफ खड़े होंगे और उसके अलावा फिर अफ़गानिस्तान को ये भी सोचना होगा कि सिर्फ़ अफ़गानिस्तान में सिर्फ़ अफ़गान ही नहीं हैं, बल्कि वहाँ ताजिक और दीगर कौमें भी हैं। फिर उनके खिलाफ वहाँ भी टफ़ टाइम मिल सकता है। दीगर उनके जो अपोज़िट जो लोग हैं, वो भी मुतहरिक हो सकते हैं। तो पाकिस्तान ने ये वाज़ेह किया है कि इसमें कोई कंप्रोमाइज़ पाकिस्तान की जानिब से नहीं किया जाएगा। और चमन बॉर्डर में अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान की पोस्टों पर एक बला इश्तियाल फायरिंग के हवाले से ये पाकिस्तान की जानिब से कहा गया कि फायरिंग की गई थी और जिस पर सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से फौरी तौर पर इसको जवाब दिया गया। और ये इन्हीं इस्तांबुल मुज़ाकरात के दौरान ये सब कुछ हुआ है। लेकिन अफ़गान इस पर हुकूमत का ये दावा है कि पाकिस्तान की जानिब से बॉर्डर में बला इश्तियाल फायरिंग की गई है। जबकि पाकिस्तान का कहना है कि बाकायदा ये अफ़गान तालिबान की जानिब से ये शुरू किया गया है। और तीसरी बड़ी डेवलपमेंट नाज़रीन ये सामने आ चुकी है कि अफ़गान महाजिरीन के इंखला के अमल में मज़ीद अभी तेज़ी आहिस्ता-आहिस्ता नज़र आ रही है। तुर्कम बॉर्डर से गुज़िश्ता रोज़ 3863 अफ़गान शहरी वापस अफ़गानिस्तान भेजे जा चुके हैं, जिसमें ज़्यादा ख़वातीन और बच्चे शामिल थे। ये थी कुछ अपडेट्स जो हम आप तक पहुँचाना चाह रहे थे। आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए। इसी के साथ अपने मेज़बान नाक़िल हुसैन बागरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।